पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में चुनावी प्रचार जोरों पर है। दोनों ही मुख्य दलों कांग्रेस एवं भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कई तरह के वायदे जनता के साथ किए हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रहे हरीश रावत जी हैं। रावत जी, पहला रिएक्शन में आपसे, जो चुनावी घोषणा पत्र कल कांग्रेस ने किया जारी और आज भाजपा ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो तो आगे के लिए झूठ का एक पुलंदा है, क्योंकि उसमें पीछे कुछ किया नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं हम सेब की पैकेजिंग आदि के मटेरियल पर जीएसटी घटा करके 12% करेंगे। भैया, 3-4 साल से आप ही की डबल इंजन की सरकार तो है, यहाँ भी वहां भी दोनों जगह। आपने ये काम क्यों नहीं किया? तो इसी तरीके के जो वादे हैं, उन्होंने उन बुनियादी सवालों को बिल्कुल नहीं छुआ जो रोजगार से संबंधित है, जो महिलाओं के सम्मान से संबंधित है, जो महंगाई से संबंधित है, जो हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जैसे हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पहले हमारा था, हमको इकोनॉमिक पैकेज मिलता था, हमारी इंडस्ट्रीज अब भाग रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल कंसेशन थे वो समाप्त हो गए हैं। इन मुद्दों पर भाजपा का घोषणा पत्र बिल्कुल साइलेंट है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने इन सवालों को अपने तरीके से एड्रेस किया है। हमने कहा है हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। हमने ये कहा कि हम दुग्ध उत्पादकों और दूसरे उत्पादकों से अनिवार्य रूप से दुग्ध का 10 लीटर दूध खरीदेंगे। उधर हमने सेब, फल आदि के उसके लिए हमने कहा एक स्वतंत्र कमीशन बनाएंगे जो नीति, जो मूल्य भी निर्धारित करेगा और उन मूल्य निर्धारण में जो खर्चा आएगा आयोग तय करेगा कि राज्य सरकार को कैसे उसको सब कंपनसेट कर रहा है। हमने कहा कि हम पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख पद जो है भरने का, जिसमें 63,000 जो अभी खाली पड़े हैं उनको भरने का, और शेष हम रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे और उसके लिए हम जो है प्रस्ताव पारित करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम जो घोषणा पत्र में भी कहा है और अपने 10 जो हमने वादे किए हैं, गारंटीज दी हैं, उनमें भी कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को, जिसके विषय में पूरा कर्मचारी जगत उत्सुक है, हम उसको लागू करेंगे। और हमने करके भी दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है, हमने राजस्थान में करके दिखा दिया है, और अब हम उत्तराखंड में करना चाहते थे, हमारा वादा था, दुर्भाग्य से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम उसको हिमाचल में पूरा करेंगे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, किसानों की मदद करने से लेकर के, परचेज मूल्य से लेकर के, ऋण माफी से लेकर के, सब मामलों में जो है 100% है, और उसको हम यहाँ भी 100% कायम रखेंगे। तो उनके घोषणा पत्र में एक घोषणा पत्र है डुएबल, एक घोषणा पत्र है जिसको करना है, एक घोषणा पत्र है जिसको केवल घोषणा कर दो, वोट हासिल करो, उसके बाद लॉक एंड की में रख दो। ये उसी तरीके के वादे हैं भाजपा के, जो वादे 2014 में इस देश की जनता से मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे, कहा था जो है हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित करेंगे, कहा था काला धन वापस लाएंगे, कई बातें कही थी, कोई हुआ? जिस तरीके से वो बुला दी गई, तो ये भाजपा का जो आज डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जिसको कहा है, ये विजन लेस है, और इसमें जो है जो कुछ विजन दिखाई भी दे रहा है वो नॉन डुएबल है, जिसको करना ही नहीं है। एक अलग सी बात जो है इस विजन डॉक्यूमेंट में कही है भाजपा ने, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू करने की बात कही है प्रदेश में। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो 2014 में भी कहा था, ये उन्होंने 2019 में भी कहा था लोकसभा के चुनाव के वक्त में। वैसे भी ये सेंट्रल इशू है। यदि आप ईमानदार हैं तो लागू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको मालूम है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी है, जनजाति है। देश के आबादी के कुछ और भी ऐसे वर्ग हैं, जनजाति वर्ग हैं, दूसरे वर्ग हैं, जिनके अपने पर्सनल लॉज हैं विवाह के विषय में। कांग्रेस इसके पक्ष में है कि नहीं है? डाइवोर्स के पक्ष में और उनके पक्ष में जो है महिला की संपत्ति के, महिला अधिकारों के विषय में, बहुत सारे विषय में जो है उनके अपने पर्सनल लॉज है। यदि आप ईमानदार हैं तो करिए ना,
क्यों घबरा करके द्रौपदी जी को आपने राष्ट्रपति पद पर लाए? इसलिए लाए क्योंकि आदिवासियों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई थी। तो ये भाजपा करना भी नहीं चाहती है, मगर साथ साथ राज्यों में वादा करके जो है अपने जो कम्युनल एजेंडे है उसको रिवाइव करना चाहती है, उसके आड़ में जो है। और इसलिए उत्तराखंड में भी वादा किया इन्होंने, और अब करीब करीब जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आयोग बनाया, आयोग की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं और ये बढ़ती जाएगी, तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। तो हिमाचल में भी उसी तरीके का प्रयोग है, ये करने नहीं जा रहे। ईमानदार होते तो फिर केंद्र में करें ना, इतना अपार बहुमत है आपके पास। आपको भाई हमारी आप पक्षधर हैं, आप समझे नहीं, हमारी कब जरूरत है उस बात में? तो इनके पास स्पष्ट बहुमत है, इनके पास बहुमत नहीं होता तब हमारी मदद की जरूरत होती। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी जो है वो जयराम ठाकुर के चेहरे पे एक बार फिर चुनाव लड़ रही है। तो क्या वजह रही होगी हिमाचल प्रदेश में कि सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है? आप तो जहां न पहुंचे कवि, ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पत्रकार तो उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। तो आप जरा सा पहुंच करके देखिए, क्या भाजपा के वास्तविक उम्मीदवार श्री जयराम ठाकुर हैं? मुझे तो कोई और व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत दिनों से थी मुख्यमंत्री बनने की, वो व्यक्ति दिखाई देता है। और इसीलिए उनके उम्मीदवारों को तरजीह दी है पार्टी ने, इसीलिए भाजपा के अंदर झगड़ा है। एक सशक्त नेता के उम्मीदवारों को सब काटा गया है। तो भाजपा के अंदर जो आज सारा अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, झगड़ा दिखाई दे रहा है, वो इसी बात का तो है। तो क्या श्री जयराम ठाकुर इनके वास्तविक उम्मीदवार हैं? मुझे तो नहीं लगता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारी परंपरा है, जहाँ हमारा मुख्यमंत्री होता है वहाँ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, तो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। इसी तरीके से जहाँ भी अशोक गहलोत जी हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ते हैं। लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ हमारा लेजिस्लेचर बैठता है और उसके राय से सेंट्रल लीडरशिप मुख्यमंत्री का चयन करती है। ये हमारी डेमोक्रेटिक एक्सेप्टेड पद्धति है, जिसको हमने सब राज्यों में लागू किया है। कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रचार में नजर कम आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने सारे मंत्री यहां पर प्रचार के लिए उतारे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी कमान संभाले हुए हैं। ना राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ना सोनिया गांधी नजर आ रही है, ना अभी तक खड़गे यहाँ पर आए हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? खड़गे आएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे राहुल जी हैं, एक तपस्वी हैं, तपस्वी तप कर रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है, जिसकी आंच से, जिसके आभा मंडल से सब जगह उत्साह पैदा हो रहा है कांग्रेस के अंदर, और लोगों में कांग्रेस के लिए बिल्कुल धारणा बदल रही है। वो मदद है हमारी, उस बड़ी मदद है, बड़ी शक्ति है। उसी तरीके से और नेतागण भी यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस का। लेकिन हमारा भाजपा जैसा चुनाव तंत्र नहीं है। फिर हम एक कोशिश में हैं, जिसको हमने उत्तराखंड से अनुभव किया, कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय सवाल है, वो उठने चाहिए और स्थानीय नेतृत्व उसको उठाए। हम नहीं चाहते कि भाजपा कुछ और मुद्दों में चुनाव को हाईजैक करने की जो कोशिश करती है राज्यों में, उसमें सफल हो। उत्तराखंड में उसमें सफल हुए। अब उससे अनुभव लेकर के हम हिमाचल में उनको मौका नहीं देना चाहते। यहाँ हिमाचल कांग्रेस लड़ रही है, उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हम जो लोग थोड़ा बहुत पत्रम पुष्पम की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हिमाचल कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ रही है, ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। और बल्कि ये वीरभद्र सिंह जी जिनके नेतृत्व में हम पहले चुनाव लड़ते थे, एक अप्रत्यक्ष रूप से उनको हमारी सारे कांग्रेसजनों की भावनात्मक एकता जो है श्रद्धांजलि के रूप में भी है। और हम लोग ये इनका ये इंटेंट है कि जो
वाईएस परमार की लीगेसी थी डेवलपमेंट की, हिमाचल की पर्वतीय क्षेत्रों की, हिमालयी क्षेत्रों के, हम उसको आगे लेकर के चलेंगे करके उस भावना को लेकर के हिमाचल कांग्रेस एकजुट लड़ रही है। मैं उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड की बात आपने छेड़ी है, तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाती है भाजपा, तो कांग्रेस जो है वो मुद्दों को उस तरह से क्या उठा नहीं पाती है कि वो धरातल पे वो उतर सके और वो जीत में परिवर्तित हो सके? हम पेट के सवाल पे चुनाव लड़ते हैं, हम अनाज मिले उसके सवाल पे मिलते हैं, हम कपड़े के सवाल पर चुनाव लड़ते हैं, हम रोजी रोटी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर चुनाव लड़ते हैं, हम महिलाओं के सम्मान के सवाल पर चुनाव लड़ते हैं, हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर की नीतियों, संवैधानिक लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम भाजपा की तरीके से कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का 2017 का विधानसभा का चुनाव, इन्होंने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और शमशान घाट, ईद और दिवाली में बिजली कम ज्यादा वाले ऐसे मामले उठा करके, सांप्रदायिक मामले उठा करके, विद्वेष के मामले उठा करके हाईजैक करने का काम किया। ये हमारा खेती नहीं है, हमारा खेत तो जन कल्याण है, हमारा खेत जो है देश का विकास है, हमारा खेत जो है हमारी हम जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है वो देश का सम्मान है। तो आपके जन कल्याण को क्या जनता समझ नहीं पाती है कि आप उनको समझा नहीं पाते हैं? नहीं, इतने साल तक लोग समझते रहे, लेकिन कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए लोकतंत्र में एक संपन्नता आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त में 37 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, जो आज की सरकार की कृपा से 24 करोड़ और गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो कांग्रेस जो है जन कल्याण के कामों पर जुटी रही, उस काम पर लगी रही। तो हमने कभी इस तरीके के मुद्दों के सवाल पर चुनाव को नहीं भटकाया, इसलिए हमारे मुद्दे सार्वभौम हैं, सारस्वत हैं, सर्वशक्ति सत्य है। मगर आज टेस्ट बदलने के लिए लोगों ने, खाते पीते लोग हो गए, उन्होंने टेस्ट बदलने के लिए भाजपा को ले आए हैं। लेकिन जिस दिन लोग समझेंगे कि अब ये टेस्ट तो हमारे शरीर में जो है कई तरीके का अजीर्ण और व्याधियां पैदा कर रहा है, तो बदल देंगे। देखिएगा अब 2024 में वो बदलाव का मौका आ गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और आज जो है देश भर में 2 राज्यों तक सीमित कर रह गई है। हिमाचल प्रदेश आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये कभी कभी स्थितियां आती है राजनीति में ऐसी बदलाव की। 1984 में ऐसी स्थिति आई थी कि अटल बिहारी जी भी चुनाव हार गए थे, भाजपा का एक मेंबर पार्लियामेंट था, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड एरिया से आंध्र प्रदेश से जीत करके आए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है फिर स्थितियां बदली। 2002 तक स्थिति ये थी कि हम केवल 3-4 राज्यों में थे। उत्तराखंड का चुनाव हुआ, उत्तराखंड में हम जीते 2002 में। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद जितने राज्यों में चुनाव हुआ हम जीतते गए, और 2004 में जो है केंद्र में हम सत्ता में आ गए। आज हम हिमाचल में जीतेंगे, कल हम गुजरात में जीतेंगे, महाराष्ट्र में जीतेंगे, मध्य प्रदेश में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। जो स्थितियां बन रही हैं बदलाव की, तो फिर 2024 में जो है 2014 फिर रिपीट हो जाएगा। 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं। क्या लगता है कि इससे कांग्रेस की जो दशा है और दिशा है उसमें बदलाव होगा? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। पहले भी हमारे 137वां वर्ष है। इस जीवन काल में ज्यादातर समय में मतलब 75% से 80% समय में जो है गैर गांधी से ही अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन हमारी गांधी के विचार, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की जो लीगेसी है, ये हमारी संबल है, हमारी शक्ति है। तो वो शक्ति को जब हम महसूस करते हैं तो उस शक्ति को हम आह्वान करते हैं, वो हमारा नेतृत्व करते हैं। और आज भी हम उनका आह्वान कर रहे हैं, हम हमारी मदद में वो खड़े हों। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, जो हमारा चुनावी सिस्टम है, उसके माध्यम से
चुन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 55 साल के विशाल अनुभव के साथ 9 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूँ 2 मंत्रालय संभाले थे उन्होंने, रेलवेज का और उससे पहले श्रम मंत्रालय, बल्कि श्रम मंत्रालय में मैंने उनके साथ काम किया था। मुझको उन्होंने जो मार्गदर्शन, अभूतपूर्व काम किया उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में। तो ये व्यक्ति आज जो है अध्यक्ष हैं, बल्कि आपने देखा होगा जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तब से भाजपा के पेट में मरोड़े उठ रहे, बेचैनी है भाजपा को जो है। तो आज हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये एक चीज स्पष्ट होगी कि कांग्रेस अन्य पार्टियों से डिफरेंट है और वहां अपना चुनावी प्रोग्राम है, संविधान है, उसकी अपनी अथॉरिटी है चुनाव करवाने वाली। तो हमने वो सब नई पीढ़ी को दिग्दर्शित किया है, उनको दिखाया है और उसी के परिणाम स्वरूप मल्लिकार्जुन खड़गे आज हमारे अध्यक्ष हैं। राहुल जी आज एक तपस्वी के रूप में हमारी शक्ति के स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत है। प्रियंका गांधी जी में हम हिमालयी लोग जो है इंदिरा गांधी देखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर वाई.एस. परमार और इंदिरा गांधी, ये 2 हिमालयी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रेरणा पुंज हैं हमेशा जो है। और प्रियंका गांधी में हमको इंदिरा गांधी नजर आती है। तो वो आज हिमाचल में चुनाव अभियान में सक्रियता पूर्वक भाग ले रही हैं। तो ये बहुत हमारे सब चीजें सुखद सहयोग है। अंत में, हालांकि हिमाचल में मुकाबला मुख्यतः 2 दलों में माना जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आपका खेल बिगाड़ा था, ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हो जाएंगी? खेल बिगाड़ने के लिए तो भाजपा लाई है उनको ना, ये तो भाजपा की भी टीम है। दिल्ली में भी इन्होंने हमारा खेल, क्योंकि इनको था कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम 4थी बार जीतेंगे करके, तो इन्होंने आपको ला करके जो है सारा समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की। और अब उनके लिए भी गले गले की हड्डी हो गई वहां। लेकिन पंजाब में आपने देखा होगा कांग्रेस अच्छी ट्रैक में चल रही थी, लेकिन भाजपा और भाजपा की प्रेरणा से, अमित शाह जी की प्रेरणा से शिरोमणि अकाली दल ने भी जो है खेल, मिला जुला खेल किया आपके साथ और कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हुए और वहां आप सत्ता में आई। तो यहाँ भी वहां ये भेज रहे हैं जहां जहां वोट कटवा का काम कर सके। मगर धीरे धीरे आप केजरीवाल जी और उनकी पार्टी एक्सपोज हो रहे हैं कि ये तो वोट कटवा है, भाजपा की भी टीम है। और उत्तराखंड में लोगों ने देख लिया कि यदि ये 4.5% वोट इनको नहीं मिले होते, वो परिवर्तन के वोट कांग्रेस के साथ आगे होते, तो उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिलता कि वो देश में परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा होता। और अब हिमाचल करेगा, तो हिमाचल के लोग लॉक स्टॉक बैरल जो है रिजेक्ट करेंगे आपको, आप देख लीजिएगा। और सारा परिवर्तन का वोट कांग्रेस के साथ आएगा और कांग्रेस यहाँ सत्ता बनाएगी। बिल्कुल, तो सारा वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ आएगा और कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, ये कहना है हरीश रावत का।